Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is cubes and cube roots. So cubes and cube roots से अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जब भी एक ही सिंगल नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 125 और वो क्या होगा क्यूब ऑफ 5. ओके तो सेम वे में अगर हम क्यूब रूट की बात करते हैं इसका रिवर्स हो जाएगा कि 125 किसका क्यूब रूट है उसको आपने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, तो वो होगा 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. We first discuss some properties of perfect cubes, okay, which helps us in finding the cube roots of small perfect cube numbers based on the relationship between digits of a number. अब देखिए यूनिट डिजिट से आप पता लगा सकते हैं कि क्यूब रूट होगा या नहीं होगा. अगर होगा तो आप ये किसका क्यूब हो सकता है. ओके चलिए लेट इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब. वी शैल आल्सो डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट्स. तो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट भी फाइंड आउट करेंगे. ओके सो सबसे पहले आते हैं अपनी डेफिनेशन पर. दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्यूब्स इज the cube of a number is that number raised to the power 3. So that is 3 raised to the power 3 is 3 multiplied by 3 multiplied by 3, that is 27. 4 raised to the power 3 is 4 multiplied by 4 multiplied by 4, that is 64. So चलिए यहाँ पे numbers and cubes. So 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 5 raised to the power 3 5 3 15 कर देते हैं. बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो पावर है नंबर है. ओके सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग परफेक्ट क्यूब्स. अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स. जैसे 1 क्यूब इज 1, 8 is 2 cube, 27 is 3 cube, 64 is 4 cube. Okay, चल. So next is method of checking a perfect cube. तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे 432. आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 3 3 3. अब देखिए 3 का एक पेयर बन गया, कॉम्बो बन गया. यहाँ पे 3 का एक और कॉम्बो बन गया, पर ये सिंगल रह गया. तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो यहाँ पे 3 की कॉम्बोज बनने जरूरी है. अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पाती तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. ओके अब देखिए यहाँ पर हमने 27,000 देखा है तो इसके फैक्टर्स निकाले 3 3 3 10 10 10. देखिए 3 का एक ग्रुप बन गया और यहाँ पे 10 का भी ग्रुप बन गया. इसका मतलब कोई भी फैक्टर नहीं बचा है तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है. ओके चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स. यहाँ पे देखेंगे दैट इज 6 क्यूब है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 216. तो ये क्या होगा, क्यूब्स. सो क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इवन. तो 2 का क्यूब हमने देखा 8, 1 का क्यूब देखा 112. तो हमें क्लियर हो गया कि इवन का क्यूब क्या होगा, इवन ही होगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2 दैट इज क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड. जैसे 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125, 7 cube is 343. Next is property 3. That is cubes of all negative integers are negative. Just like -2 cube is -8, -3 cube is -27. Okay, तो ये clear हो गया. Next is property 4. For any natural number a by b, we had a by b power 3. That is a cube by b cube. क्लियर चल. देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं 4/5 क्यूब दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 5. द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिवाइडेड बाय 8. अब देखिए आप कोई भी एक 2 का मल्टीपल लीजिए 2 4 6 7, सॉरी 7 तो नहीं आ रहा है, 6 आ गया एंड 10 आ गया, कुछ भी ले सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप उन सबको 8 से डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 2 के मल्टीपल है तो भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8.
तो वो 8 के मल्टीपल्स भी होंगे इसी। ओके, सो सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर दैट इज प्रॉपर्टी सिक्स, द क्यूब ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 इज यूजुअल बाय 27। सो देखिए जैसे यहाँ 6 का क्यूब हो गया, वो क्या हो गया आपके पास, फैक्टर्स निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 27 इंटू 8। ऑब्वियसली 3 जो है वो 6 का मल्टीपल है, सॉरी जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा 27 से। और अगर मैं इससे पहले वाली प्रॉपर्टी देखूं कि ये 2 का मल्टीपल भी है, तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो आपको बस इसी टाइप से चेक करना होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 7, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। ओके, तो आप अगर क्यूब लेते, ठीक है, नेचुरल नंबर्स तक का, वो क्या होगा, उन सब ये सम का स्क्वायर। अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम निकाल रहा है, तो मैं देखा 4, तो इन सब नंबर को यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 ऐड ही करना, दैट इज 4 प्लस 6 7 और 3 10 स्क्वायर, दैट इज 100। ओके, चल next here we are having property 8, that is the sum of cubes of the first n natural number is given by, that is n bracket n plus 1 by 2 raised to the power 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमें क्यूब्स का सम निकालना है, दैट इज n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2 एंड होल पावर 2। ओके, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जस्ट लाइक a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, तो इसी को हमने यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा है। इसलिए फर्स्ट कॉलम हमारा राइट हैंड साइड से b क्यूब, the second column is 3b square, then 3a square b, and then this is ak। ओके, तो चलिए इसका यूज करना देखते हैं एक बार। ये कॉलम मेथड है हमारा। ओके, तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, दैट इज 35। तो 35 हम क्यूब निकालने वाले हैं, तो दैट इज यहाँ सकते हैं ए हो गया 3 एंड बी हो गया 5, तो यहाँ पे लिखा हमने। सो यहाँ से देखते हैं दैट इज बी क्यूब, यहाँ पर दैट इज 125, 3ab स्क्वायर दैट इज 225, 3a स्क्वायर b दैट इज 135, एंड हियर वी आर एन a क्यूब दैट इज 27। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस उसको यहाँ पर लिख लेंगे, बाकी बचा हुआ आगे शिफ्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 12 ऐड करा, दैट इज 237, तो 7 को हमने यहाँ पे रखा, फिर 23 को आगे शिफ्ट कर दिया। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, इस 15 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, एंड दिस इज आवर आंसर, दैट इज 42875। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूब ऑफ रेशनल नंबर, जस्ट लाइक a बाय b होल क्यूब करेंगे। तो देखिए जो नोमिनेटर का क्यूब होगा वो नोमिनेटर में लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर क्यूब होगा डिनोमिनेटर। ओके, तो जस्ट लाइक a क्यूब इज हियर, b क्यूब इज हियर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। सो वी आर हैविंग 12 क्यूब, तो 12 क्यूब अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। पहले 12 की मल्टीप्लाई दिए, दैट इज 144 मल्टीप्लाई बाय 12। तो चलिए करते हैं। ओके, चलिए ये आ गया हमारा क्यूब। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। यस, आप क्या बोलेंगे, यस ट्रू। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3,
तो यहाँ पे बोलेगा राइट क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर आगे भी बोलेगा दैट इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। ओके, तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक पार्ट लेता हूँ, बाकी आप लोगों को करना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 पहले। 6 क्यूब कितना होगा? जस्ट लाइक, तो चलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 216 होगा। अगर मैं इसको और फैक्टर्स में शो करूँ, बस लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3, so this will become, so here we are at 27 into 8। तो देखिए यहाँ पे 27 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 216 है, वो 27 से भी डिविजिबल है और 28 से भी, और हमें ये वेरीफाई करना था कि 28 सॉरी 27 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ओके, तो ऐसे ही बाकी आपको और एग्जांपल्स देने हैं। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्यूब ऑड ही होगा और इवन नंबर क्यूब इवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये तो इवन है, तो ये हो गया हमारा ऑड। सो सेकंड पार्ट इज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। सो इवन का क्यूब तो देखिए इवन ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो परफेक्ट क्यूब्स निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। सो चलिए हम यहाँ पर सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सो दिस इज 243 डिवाइडेड बाय, हाँ फिर से करिए, ओके। तो चलिए हमने यहाँ पे 243 के फैक्टर्स देखे। तो देखिए यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, पर ये ग्रुप नहीं बना पाया 3 का, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट रह गया। क्या हो गया? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, चलिए देन उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से लेते हैं 8th पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर आता है दैट इज 8640 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4320। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रुपिंग देखता हूँ या कोई बन पाती है या नहीं। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी फर्दर प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फैक्टर्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ बोले 2, एक बार हो गया, देन वन मोर टाइम, और ये हो गया 3 के पेयर्स भी यहाँ पर ग्रुपिंग गिवन है। ओके, देन वी आर हैविंग 5। सो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 5। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। ओके, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हमें बोला गया फाइंड द क्यूब ऑफ। तो चलिए यहाँ से हम क्यूब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट पे। सो दिस इज 7/9 क्यूब।
Okay, so here we are having, so 7 का क्यूब हमने निकाल लिया, दैट इज 343, 9 क्यूब इज 729। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर का क्या निकालते हैं, क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट्स। तो चलिए क्यूब रूट्स निकालने के मेथड देखते हैं। द फर्स्ट इज क्यूब रूट थ्रू अ पैटर्न एंड सेकंड इज क्यूब रूट बाय ट्राइफैक्टराइजेशन। ओके, सो देखिए यहाँ पर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, बट जब भी देखते हैं तो हमें क्या करना है, 1 क्यूब माइनस 0 दैट इज 1, तो 1 0 इंटू 6, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब दैट इज 1, 6 इंटू 1। ओके, देन 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब करेंगे, दैट इज 1, 1 इंटू 6, 2 इंटू 6। ओके, तो यहाँ आपका जो पैटर्न है वो देखते जाइए, 1 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 1 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एक पैटर्न फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 1 देन 7 देन 19 37 61 91 127 110 270। आप इन सबको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए, सो अब देखिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 1 प्लस 7, 3 क्यूब इज 1 प्लस 7 प्लस 90। तो ये क्या हो गया, दैट इज 1। ठीक है, 1 इंटू 6 प्लस 1। ओके, तो मतलब हर किसी में 1 ऐड करना है। देन सो यहाँ पर देखिए, तो देखिए 1 क्यूब तो 1 क्यूब ही रहेगा। ओके, तो सेकेंड इज 7, तो हमने क्या करा, 1 प्लस 1 इंटू 6, तो ये हो गया सेकेंड के लिए। तो ऐसे थर्ड नंबर निकालने के लिए हमने क्या करा, वही 1 इंटू 2 इंटू दिस कर देंगे। यहाँ पर 19 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6। ओके, तो ऐसी थर्ड में हम 37 लेकर आएंगे, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और वो क्या आते जाएंगे, हमारे क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 देन 7 एंड 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 एंड ये सो ऑन पैटर्न होता जाएगा। बस ये है कि आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, that is 1 plus n minus 1 into 3। तो अगर आप यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन मेथड, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ पर आई थिंक एक मेथड और है, तो सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया। ओके, यस, द सेकेंड मेथड वी आर हैविंग, दैट इज क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने एक नंबर लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर ग्रुपिंग करी ऑफ 3 नंबर्स। अगर वो फिर ग्रुप बना रहे हैं 3 का, तो हम वो क्या बोल सकते हैं कि वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमने यहाँ पे 3 का ग्रुप लिया, दैट 3 क्यूब, फिर से अगेन 3 क्यूब, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। ओके, चलिए, सो here we are having our exercise, that is 4.2, question number 1, find the cube of। तो यहाँ से लेते हैं हम this one 1000। तो देखिए ये तो थोड़ा सिंपल है, तो देखिए 1000 का क्यूब रहेगी, तो दैट इज 10 क्यूब। अभी कैसे निकाला, अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे 1000 पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दैट इज 10। ओके, तो ये इस टाइप से आ गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1000। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े, तो आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक रिपीटेड सबट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो दिस इज, तो हमें 216 का क्यूब रूट निकालना है बाय सबट्रैक्शन मेथड और रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो पैटर्न था उसको देखते हैं और फिर सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करेंगे 1, सो वी आर हैविंग 250। देन सेकेंड नंबर इज 7, उसको माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 208। देन वी आर हैविंग
तो माइनस करेंगे 208 माइनस 90, 189। देन 189 में से माइनस करेंगे 37। चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, 37 देन 61 देन 90। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना माइनस करेंगे, दैट इज 2 एंड दिस इज 152। देन 152 में से माइनस करेंगे 61, दिस इज 1 एंड दिस इज 91। सो 91 में से 91 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 0। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5 6। सो वी आर हैविंग 6 स्टेप्स। So we can see that this is cube root of 216 is 6. Okay. इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें यहाँ पर क्यूब रूट्स हमें ऐड करने थे, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26,244 must be divided so that the question becomes a perfect cube. Also find the cube roots of the question. तो चलिए पहले हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं। थ्री से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 3 1 3 26, 8 3 24 एंड देन 7। 3 से करेंगे, 7 3 21, 3 2 6, 9 3 27। देन 7 to 9 किसका होता है, 9 से तो आ सकता है ना। तो 3 से करते हैं, 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9। 3 से करेंगे देन 81, 3 से करेंगे देन वी आर हैविंग 27। ओके, देन 3 से करेंगे देन 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो चलिए हमें यहाँ पे बताना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, देन यहाँ पे बन गया। ओके, तो इनका नहीं बना, तो 3 3 9, 9 4 36। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया इक्वल्स टू 36। सो 2 6 2 4 4, तो हमें क्यूब रूट भी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स लिखते हैं। ओके, सो हमारे पास एक पेयर ये आ गया और एक पेयर ये बन गया। तो हम दोनों साइड से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36। सो यहाँ पर 2 6 2 4 4 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 9। एंड यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। और यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, से क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस इज 9 एज अ आंसर। ओके, चलिए तो हमने इसका क्यूब रूट भी निकाल लिया, दैट्स इट। सब इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए अगर हम नेगेटिव इंटीजर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, अगर पॉजिटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है रेशनल नंबर्स का क्यूब रूट। तो आपको न्यूमरेटर का क्यूब रूट निकाल के अलग न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर क्यूब रूट निकाल के डिनोमिनेटर में, दैट्स इट। तो चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following numbers are the cubes of negative integers। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ये सभी हैं। देन फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं
फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं, सेम ही रहेगा। बस देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, जस्ट लाइक हमें क्यूब रूट निकालना है ऑफ -125 इक्वल्स टू अंडर रूट, दिस इज क्यूब रूट, so -5 multiplied by -5 multiplied by -5. So this is -5 is our answer. Okay, चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में रेशियल नंबर्स में और ये भी रेशियल नंबर्स में, ओके तो हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। चलिए तो हम पहले एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। सो देखिए 125 के फैक्टर्स तो हमें पता है, यहाँ पे हमें इनका क्यूब रूट निकालना है, तो दैट इज -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। ओके देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3375, सिक्स 5 to 30, 7 5 to 35, 5 5 to 25, देन 5 से करके 5 1 to 5, 5 3 to 15, 5 5 to 25, देन 5 से करेंगे 5 2 to 10, देन 7, देन 3 sorry 9, then 3 3 3 1। ओके तो चलिए यहाँ पे करेंगे तो 5 3 टाइम्स आ गया, सो -5 इंटू -5 इंटू -5। ओके और इसको ले सकते हैं 3 को -3 -3 -3। ओके तो यहाँ पे 3 की पेयरिंग हो गई हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लेंगे -5, यहाँ से हम क्या लेंगे -5, यहाँ से हम क्या लेंगे -3, 5 25 3 75 और क्या आ जाएगा माइनस, तो दिस इज आवर आंसर। ओके चलिए इसके बाद हमारे पास ये रेशियल नंबर्स है, तो यहाँ पे हमें बोला कि प्रूफ करके बताइए क्या ये दोनों सेम है या इक्वल है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमें रेशियल नंबर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 345 के फैक्टर्स निकाल दें, 3 से करते हैं, देन 5 से करते हैं, ओके तो देखिए 345 तो यही रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 345, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और इसका भी क्या आ जाएगा 10। देखिए इक्वल हो गए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके चलिए ये हो गए प्रूव्ड। नेक्स्ट आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए बहुत ही इजी है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1000 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर करेंगे, सो दिस इज 3 तो 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है, और इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1/1.1 एज अ आंसर। ओके इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। सो इसके बाद हमारे टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।